चलिए लिखते हैं एनर्जी एस्पेक्ट ऑफ वेव, ईएम वेव। ईएम वेव का एनर्जी एस्पेक्ट, ठीक है, ध्यान दो। आप ये सुने होंगे कि एनर्जी, अगर वेव फ्लो हो रहा है तो एनर्जी आ रहा है। सन से हमें एनर्जी मिलता है, कैसे मिलता है एनर्जी? ईएम वेव आ रहा है, वो अपने साथ एनर्जी कैरी करता है, ठीक है। तो कोई भी रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन मतलब ईएम वेव्स, तो हमें एनर्जी मिलता है। तो उस एनर्जी कैसे एसोसिएटेड, अब तक हम लोग सिर्फ इक्वेशन सीखे, वो एनर्जी कैसे एसोसिएटेड है वो देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। मैग्नेटिज्म में पढ़े, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड बी है वैक्यूम में, तो एनर्जी डेंसिटी होगा बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। हो गया। आप इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी लिखोगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो दिस इज टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो दोनों को ऐड कर देंगे, यूई प्लस यूपी, एनर्जी डेंसिटी, इतना एनर्जी है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, हम इसके एवरेज वैल्यू में इंटरेस्टेड है। एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। इसका मतलब हो गया एप्सिलॉन बाय 2 ई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, और कोई चीज स्क्वायर का एवरेज मतलब आरएमएस का स्क्वायर। ठीक है। मैग्नेटिक, देखिए एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बी आरएमएस का स्क्वायर बाय 2 मिनट। और आरएमएस किसके इक्वल है? ई आरएमएस है ई नॉट बाय √2, और बी आरएमएस है बी नॉट बाय √2, यही होता है पीक का। अगर हम पुट करें इसको, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी आएगा, देखो ई नॉट स्क्वायर बाय 2 पुट करेंगे, ई नॉट स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा ई का पीक वैल्यू बाय 4, मीन स्क्वायर, यस मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर। कोई स्क्वायर कर रहे हैं, अरे आरएमएस वैल्यू क्या लिखते थे? आई आरएमएस क्या लिखते थे? आई स्क्वायर का मीन का रूट लिखते थे। तो अगर हम आई आरएमएस का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, डन। मैग्नेटिक एवरेज क्या मिलेगा? एवरेज बताओ। अगर हम बी नॉट स्क्वायर पुट करेंगे तो बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट मिलेगा क्या? √2 का स्क्वायर 2 आ गया, 2 इंटू 2 4, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों के वैल्यू को वो देखें, अगर हम देखें ये दोनों का वैल्यू, तो दोनों बराबर ही है एवरेज वैल्यू। क्यों बराबर है? आप देखो, आप पुट करो, बी नॉट का वैल्यू क्या पुट करेंगे? बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई सी पुट कर देंगे क्या? और सी का वैल्यू 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, आप इसमें पुट कीजिए तो, ठीक है। तो करके देखते हैं। बी नॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे? ई नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट, ई नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट इंटू 1/c स्क्वायर। तो 1/c स्क्वायर फिर से 1 किसके इक्वल आ गया? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आ गया। सी स्क्वायर का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, सी स्क्वायर का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, बी का वहां पुट कर देंगे। इसको देखो तो म्यू नॉट कट गया, तो क्या मिला? एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मिला एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 4। देखो वही मिल गया, जो यानी दोनों का वैल्यू क्या है?
बराबर एवरेज इलेक्ट्रिक और एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बराबर। क्लियर है? यानी अगर किसी क्वेश्चन में अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें पूछा जाता है एनर्जी डेंसिटी, तो आ जाता। तो अब बताओ टोटल एनर्जी डेंसिटी, अगर टोटल ईएम वेव एनर्जी डेंसिटी, तो क्या आएगा? दोनों का एनर्जी डेंसिटी ऐड कर देंगे, दोनों का वैल्यू ई नॉट स्क्वायर बाई 4 प्लस, तो मिल के कितना हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर। हाँ ठीक, ओके, ये मिल गया आपको एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है? एनर्जी डेंसिटी यानी पर यूनिट वॉल्यूम इतना एनर्जी स्टोर्ड, पर यूनिट वॉल्यूम ईएम वेव के फ्लो में। तो अब हम यहां से अब अगला टर्म आते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ वेव। ये भी वर्ड सुने होंगे इंटेंसिटी, ठीक है? इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, ये वेव का ज्यादा इंटेंसिटी है, कम इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी किससे रिलेटेड है? एनर्जी से ही रिलेटेड है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली per unit time through a surface, through a cross section is called intensity। मतलब किसी सर कहीं पे इंटेंसिटी चाहिए तो वहां पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी गुजर रहा है, क्योंकि वेव अपने साथ एनर्जी कैरी कर रहा है। अभी समझ में आ रहा है? एनर्जी कैरी कर रहा है, वेव आगे बढ़ रहा है, एनर्जी कैरी कर रहा है। तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी कहीं पे पहुंच रहा है या क्रॉस कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। यूनिट क्या होगा बताओ? यूनिट इज जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है? डायमेंशन क्या होगा? एनर्जी हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एरिया एल स्क्वायर टाइम टी, यानी एम एल 0 टी माइनस 3, ये होगा ना पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, ओके, ये हुआ इंटेंसिटी। तो अगर हम कोई ईएम वेव चल रहा है, ऐसे ईएम वेव चल रहा है, ठीक है, हमको इसका इंटेंसिटी पता करना है। क्या है इंटेंसिटी? तो इसका वैल्यू होता है हाफ एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, यानी एवरेज एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। कैसे होगा अभी बता देंगे। सी वैक्यूम के लिए, अब तक हम वैक्यूम की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला मिला, क्लियर है? सी मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे होगा? देखो कैसे होगा, ध्यान दो। मान लो कोई भी एक सेक्शन लिया ऐसा, एस एरिया का, ये एरिया लिखे डेल्टा एस, और डेल्टा एल लेंथ ले लिए हम, ठीक है। देखो कैसे डिराइव हो रहा है। डेल्टा एल लेंथ में जितना वेव है सब उसको क्रॉस कर रहा है डेल्टा टी टाइम में, टाइम है डेल्टा टी। डेल्टा एल लेंथ में जितना वेव है सब उसको क्रॉस कर रहा है डेल्टा टी टाइम में। करंट में भी ऐसा डेरिवेशन था ड्रिफ्ट स्पीड में, ठीक है, ओके। तो बताओ यहां से हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी कंटेंट इन, एनर्जी कंटेंट इन गिवन वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में कितना एनर्जी कंटेंट है? तो लेंथ इंटू एरिया, वॉल्यूम इंटू एनर्जी डेंसिटी, कितना एनर्जी कंटेंट है उसमें, विच क्रॉसेस
द सरफेस इन टाइम डेल्टा टी ऑफ एरिया डेल्टा एस इन टाइम डेल्टा टी। क्लियर है? ओके, तो बताओ इंटेंसिटी क्या होगा? क्या होगा इंटेंसिटी? एनर्जी क्रॉसेस डेल्टा टी टाइम पर यूनिट एरिया। डेल्टा एस कट गया, ठीक है। दैट इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी डेल्टा एल बाय डेल्टा टी किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। तो ये मिल गया इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। क्लियर है?